दोस्तों नमस्कार। आज से एक डेली डोज सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूं। इस सीरीज के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी विषय से पूछे जाने वाले जो सवाल है, रोज 10 से 15 सवाल पहले बताऊंगा कि कौन कौन से वो अति महत्वपूर्ण सवाल है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाद में उनको बताऊंगा कि क्या प्रावधान है या वो टॉपिक क्या है, और उसके बाद में आपको खुद को यहाँ याद करवा दूंगा ताकि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहे। तो सबसे पहले शुरुआत है भारत के संविधान के बारे में, और भारत के संविधान का पहला आज अध्याय है कि भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ वो कैसे हुआ। कल अपन देखेंगे कि कैबिनेट मिशन का विकास कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन कैसे आया। आज हम शुरुआत करते हैं। तो देखो 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया। 1764 के अंदर बॉक्सर की लड़ाई हो गई, जैसे कि अंग्रेज साम्राज्य स्थापित हो गया। अंग्रेजों को लगा कि अब यहाँ पे अनुकूलन के लिए, लंबे समय तक जमे रहने के लिए यहाँ पर सुधार करने जरूरी है। ये बात और है कि अंग्रेजों ने जो सुधार किए वो क्रांतिकारी नहीं होकर के छलावा मात्र थे या दिखावा मात्र बने। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट आया। उससे पहले एक सवाल पूछा जाता है कि कलेक्टर का जो पद है उसका गठन कब हुआ। तो 1772 के अंदर कलेक्टर का पद जो है वो गठित हुआ, वारेन हेस्टिंग्स के टाइम के अंदर हुआ। और कॉर्नवालिस जो है उनको स्थायी लोक सेवाओं का जो पितामह कहा जाता है, और उनके समय के अंदर कलेक्टर के जो पावर थे उनमें कार्यकारी और जो न्यायिक शक्तियां थी, कलेक्टर के पास में बहुत ज़्यादा पावर थे। उनका कॉर्नवालिस के समय के अंदर पृथक्करण कर दिया गया, और कॉर्नवालिस को जो लोक सेवा है उसका कॉडिफिकेशन संहिताकरण के कारण भी कॉर्नवालिस को जाना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि भारत में संवैधानिक विकास से संबंधित कौन कौन से सवाल है। तो पहला सवाल पूछा जाता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई और पहले जज कौन थे। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि कंपनी शासन के द्वारा भारत में दोहरे शासन की शुरुआत कब की गई। उसके बाद में पूछा जाता है कि कंपनी के द्वारा 1813 का जो एक्ट लाया गया उसमें क्या प्रावधान किए गए, और 1833 के प्रावधान के द्वारा क्या जोड़ा गया। उसके साथ ही पूछा जाता है कि भारत में जो प्रतियोगी परीक्षा जो है, भर्ती प्रणाली जो है, उसकी शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से की गई। एक सवाल पूछा जाता है भारत में जो विभागीय व्यवस्था यानी जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो किस एक्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया। एक सवाल पूछा जाता है कि भारत के अंदर अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन प्रणाली है उसका शुभारंभ कब हुआ। एक पूछा जाता है कि भारत में सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो कब की गई। और पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कब की गई और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कब की गई। तो ये प्रमुख सवाल है जो पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ वो कब हुआ। तो देखो 1773 के अंदर रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट आया, और कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। और बंगाल का जो गवर्नर था उनको तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल बना दिया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, एलिजा इम्पे प्रथम जज बने। ये अति महत्वपूर्ण तथ्य है जो पूछा जाता है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और एलिजा जो इम्पे थे वो प्रथम जज बने। पहला सवाल ये पूछा जाता है। दूसरा सवाल है कि 1774 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आया, और इसके माध्यम से दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। जैसे मैंने आपको सवाल पूछा था, इसके द्वारा जो एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये व्यापारिक मामलों के लिए था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले देखता था, और जो दूसरा था वो राजनीतिक मामला देखता था। बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है वो राजनीतिक मामले देखता था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा दोहरा नियंत्रण जो है वो प्रारंभ किया गया। फिर बाद में आया 1793 का एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन है वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। और भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन को लीड कर रहे थे उन्होंने इसका विरोध किया, और भारत पर बताया कि भारत में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खर्चा है। और वित्त की बात आए तो आपको मैं बता दूं, वेल्बी जो आयोग है वो व्यय सुधार से संबंधित था, और गोपाल कृष्ण गोखले उस
आयोग के समक्ष भी अपना पक्ष रखा था कि व्यय पे नियंत्रण होना चाहिए, ब्रिटिश संसद के द्वारा नियंत्रण करना चाहिए। इसके बाद में सवाल था कंपनी का जो एकाधिकार पत्र है वो 20 सालों के लिए कब बढ़ा दिया गया, तो 1813 के अंदर 20 सालों के लिए बढ़ा दिया था। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने को एकाधिकार को छीन लिया था, लेकिन चीन के साथ में और पूर्वी देशों के साथ में व्यापार के संबंध 20 सालों के लिए अभी तक उसकी मोनोपोली थी और कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटिश शासन ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत का जो व्यापार है उनको खोल दिया गया था। काम की बात इतनी है कि कंपनी का जो एकाधिकार है, जो अधिकार पत्र है, उसको 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। यह सवाल पूछा जाता है। एक और मैंने बताया था कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा कंपनी के जो व्यापार अधिकार जो पूर्णतः खत्म कर दिए, जो कंपनी की जो मोनोपोली थी, कंपनी के अधिकार थे, वो खत्म कर दिए। अब जो कंपनी है वो ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन करना मात्र काम रह गया था उसको, बाकी उसके अधिकार थे खत्म कर दिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो 1833 के एक्ट के माध्यम से। इसीलिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है विलियम बेंटिंग का, वो सवाल यहीं से निकलता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1833 के एक्ट के द्वारा ही कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग के सदस्य की नियुक्ति की गई। तो सवाल पूछा जाता है कि विधि आयोग के सदस्य की जो नियुक्ति है वो कब की जाती है, कब की गई थी, 1833 के एक्ट के द्वारा की गई थी। एक सवाल पूछा जाता है, जैसे मैंने बताया, भारत में भर्ती प्रणाली की शुरुआत। तो भारत में भर्ती प्रणाली की शुरुआत 1853 के अंतर्गत योग्यता आधारित प्रणाली की शुरुआत की थी। और दोस्तों आश्चर्य की बात बताऊं, 1854 के अंदर ब्रिटेन में जो नॉर्थ कोर्ट ट्रेवलियन जो रिपोर्ट आई थी उसके माध्यम से योग्यता प्रणाली की शुरुआत भारत में हुई थी। लेकिन आपको बता दूं, भारत में जो योग्यता प्रणाली की शुरुआत पहले हुई थी और ब्रिटेन के अंदर बाद में हुई थी। तो योग्यता प्रणाली की जो शुरुआत है भारत में पहले हुई थी, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो भर्ती प्रणाली है उसमें योग्यता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1858 का एक्ट आपको पता है, 1858 के एक्ट के द्वारा कंपनी राज को खत्म कर दिया और कंपनी राज की जगह ले ली क्राउन ने। क्राउन यानी कि ताज, यानी कि वहाँ का महाराजा और या की महारानी। ताज एक सिमिलर वर्ड है, कभी महाराजा हो सकता है उस पर, कभी महारानी हो सकती है। तो उसके लिए कॉमन जो शब्द है वो हिंदी में है ताज और इंग्लिश के अंदर उसके लिए शब्द है क्राउन। तो भारत का जो कंपनी शासन था वो खत्म कर दिया, ब्रिटिश जो क्राउन है उसको सौंप दिया गया। भारत मंत्री की व्यवस्था की गई और 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन हुआ और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। तो 1858 के एक्ट का मतलब क्या हो गया कि भारत में कंपनी राज खत्म हो गया और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण के अंदर आ गई। एक सवाल जैसे मैंने बताया था, पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि विभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई वो कब हुई थी, 1861 के अंतर्गत विभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और गवर्नर जनरल को पहली बार 1861 के एक्ट के द्वारा ही गवर्नर जनरल को पहली बार ब्रिटिश अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, ऑर्डिनेंस जो जारी करने की शक्ति दी गई थी। यह हो गया 1861। सबसे महत्वपूर्ण है कि पोर्टफोलियो व्यवस्था, विभाग की व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी वो 1861 के एक्ट के माध्यम से की गई थी। अब लेते हैं 1892 का एक्ट। 1892 का जो एक्ट है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, 1892 के अंदर हुई थी। जब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई तो आप यूं समझ लीजिए राजस्व, व्यय और बजट पर भी कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। यह हो गया 1902 का एक्ट, 1892 का एक्ट। फिर 1909 का जो एक्ट है, मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं, इसके द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो की गई। इसके बाद में आया 1909 का द्वैत शासन। 1909 का द्वैत शासन। द्वैत शासन से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि हम भारतीयों को उत्तरदायी शासन देना चाहते हैं, हम भारतीयों को उत्तरदायी शासन देना चाहते हैं, लेकिन क्रमिक रूप से देना चाहते हैं। तो उसी की जो परिणति थी वो 1919 के अंदर
प्रांतों के अंदर द्वैत शासन कर दिया। द्वैत शासन का जनक किसको माना जाता है? कर्टिस को माना जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो द्वैत शासन के जो जनक है वो कौन है? कर्टिस है। द्वैत शासन में क्या कर दिया गया? दो टुकड़ों के अंदर बांट दिया, एक रक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय में जो अति महत्वपूर्ण विषय थे वो रक्षित विषय में थे, और हस्तांतरित विषय जो तो कम महत्वपूर्ण थे उनमें हस्तांतरित विषय कर दिया। और हस्तांतरित विषय के अंतर्गत भी उनका हस्तक्षेप था, जब चाहे ब्रिटिश सरकार उनमें हस्तक्षेप कर सकती थी। एक तरीके से उनको वीटो पावर था। तो ये उत्तरदायी शासन का एक स्वांग था। इसके बाद में 1927 के अंदर आपको पता है 1927 में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे, क्योंकि 1919 का जो एक्ट था यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1917 में कह दिया था कि 10 साल बाद के अंदर एक आयोग आएगा और जिस बात को देखेगा। तो 1927 के अंदर जब साइमन कमीशन आया तो साइमन वापस जाओ को नारे लगे, क्योंकि उसमें एक भी जो सदस्य था वो भारतीय नहीं था, इसलिए उसका विरोध हुआ। उसके बाद के अंदर 1927 के बाद के अंदर आपको पता है 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज की बात होती है, 30, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन की बात आती है। इसी दौरान गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता हो जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के द्वारा मैकडोनाल्ड अधिनिर्णय सांप्रदायिक पंच निर्णय अधिनिर्णय घोषित कर दिया जाता है, जिसके लिए द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद इसी परिस्थितियों के बाद के अंदर 1935 के अंदर केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया जाता है। 1919 में तो क्या होता है, प्रांतों के अंदर द्वैत शासन था। 1935 के अंदर केंद्र में तो द्वैत शासन लागू कर दिया जाता है और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी जाती है। तो 1935 के द्वारा पूरे भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने की कोशिश की गई। संघवाद, जो आज हमारा भारत का जो संघवाद है, जो कनाडा से प्रेरित है, पूर्ण रूप से 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। 1935 के अधिनियम में रिजर्व बैंक की जो स्थापना है उसका प्रावधान किया गया। उससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया कि संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना का प्रावधान है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात थी। और 1924 के अंदर ली आयोग की सिफारिश पर 1924 में ली आयोग की सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग बना और रोज बारकर इसके भारत के अंदर उसमें प्रथम अध्यक्ष बने। यह सवाल भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले जो परीक्षा हुई थी इलाहाबाद में, यह भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। और सबसे पहले जो कौन चुने गए थे वो टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, वो भी सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है। इसके अलावा वो भी पूछ लिया जाता है कि भाई किसको घुड़सवारी के कारण निकाल दिया गया था। अरविंद घोष को घुड़सवारी के कारण निकाल लिया गया। ब्रिटिश जो ICS है, जिसको हम भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं, ICS, उस सेवा से निकाल दिया गया। तो बात करते हैं 1935 के अधिनियम की। तो 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान की प्रतिलिपि या 70% कॉपी कहा जाता है, क्योंकि आज हमारा जो संविधान है न्यूनाधिक रूप में 1935 का जो अधिनियम है उस पर ही आधारित है। 1935 के अधिनियम के बाद के अंदर 37 के अंदर चुनाव होते हैं। 39 विश्व युद्ध की माहौल के अंदर अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की जाती है कि हम भारत को, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा घोषणा की जाती है कि युद्ध के बाद में हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे। उसी परिस्थितियों के बाद के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है और 1946 के अंतर्गत कैबिनेट मिशन आता है, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो मुद्दे की बात करें तो इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से निकल करके आए, जो महत्वपूर्ण सवाल निकल करके आए वो आए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई। 1773 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एलिजा इम्पे प्रथम जज बने। दोहरा नियंत्रण, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की व्यवस्था थी, वो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा की गई थी। फिर 1813 का जो एक्ट है उसके बारे में जैसे मैंने एक सवाल बताया, कंपनी एकाधिकार की कोशिश, उसके बारे में सवाल बनता है। 1833 का जो एक्ट है, कोड का संहिताकरण है, विधिक सदस्य से संबंधित जो सवाल बताया था आपको, वो पूछा जाता है। 1853 के अंतर्गत योग्यता प्रणाली की जो शुरुआत है, वो सवाल पूछा जाता है। और 1858 के एक्ट के द्वारा कंपनी का राज खत्म हो जाता है, क्राउन का जो राज है वो प्रारंभ हो जाता है। 61 के अंदर पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। 1892 के अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ होता है। प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने का अधिकार मिलता है। 1909 के अंदर पार्लियामेंटो सुधार और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। और 1919 के एक्ट के अंदर द्वैत शासन की बात बताई, 1935 में स्वायत्तता की बात बताई। अगले वीडियो हम देखेंगे कैबिनेट मिशन
दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप बताइए जीके से संबंधित किस टॉपिक पर, किस भाग से संबंधित आप वीडियो चाहते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।